मेरा नाम प्रतिमा है। मुझे अचानक से दिल का दौरा पड़ा गया था और उसके पति केतन ने भाग दौड़ करके अस्पताल ले जाकर आईसीयू में दाखिल किया। घबराहट में दोनों बेटों को फोन करके तुरंत बताया। बेटों को ऐसा लगा कि अब अगर भारत गए तो अस्पताल का सारा खर्चा हमको उठाना पड़ेगा, इसलिए दोनों ने अपना अपना बहाना बताकर फोन काट दिया। प्रतिमा की नाजुक हालत को देखते हुए वो सच बता नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा वेकेशन सीजन है, टिकट न मिलने के कारण आ नहीं पा रहे हैं, जैसे ही मिलेगी वो आ जाएंगे। ऐसा कहकर प्रतिमा को दिलासा दिया। धीरे धीरे वो अच्छी होने लगी थी। कुछ ही दिनों में उसे डिस्चार्ज भी मिला। कई बार प्रतिमा ने उनसे बात करने की जिद की। जितनी भी बार केतन ने उन्हें फोन किया, दोनों में से किसी ने भी नहीं उठाया। तब पहली बार उसे जबरदस्त झटका लगा। कलिका को जब पता चला तो उससे रहा नहीं गया। वो जानती थी कि उसकी विनीत से शादी को लेकर नाराजगी थी, पर मुश्किल की इस घड़ी में सब कुछ भूलकर वो अपनी 4 वर्षीय बच्ची कोमल को लेकर अपने पापा के घर चली गई ताकि वो माँ को एक बार देख सके। जाते समय उसने एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया और कुछ फल भी माँ के लिए ले गई। उसकी बहुत इच्छा थी, पर पापा के गुस्से ने उसे रोक रखा था। उसका नसीब अच्छा था कि उस समय उसके पापा घर पर नहीं थे, मगर उसकी माँ उसके आने से बहुत खुश थी। अपने नाती की मीठी मीठी बातें सुनकर उसे बहुत राहत मिली। कलिका ने पापा के लौट आने से पहले अपने घर चले जाना उचित समझा और वो चली गई। दोबारा वो कोई तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती थी। शाम को केतन के वापस लौटने पर प्रतिमा ने उसे बताया तो उसके उम्मीद के विपरीत केतन ने कहा, रोक लेती, उसे जाने क्यों दिया, मुझे मेरी नाती से मिलने भी नहीं दिया। सुनकर प्रतिमा हैरान होकर बोली, मगर आप तो उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते, कैसे रोक लेती। तब केतन ने कहा, मुझे अब एहसास हो गया है कि जिसे मैं मुसीबत समझता था वो मेरे लिए अब राहत बन गई है। मुझे लगता है कि शायद मैं ही गलत था। यही वजह थी कि मैं अपनी नाती की मीठी मीठी बातें भी नहीं सुन सका और न उसके साथ खेल सका। सुनकर प्रतिमा चौंक गई और उसने पूछा, अगर कभी वो सब सामने आ गई तो क्या करोगे? क्या करूंगा? अरे उन सब को गले लगा लूंगा। और क्या? केतन ने कहा। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि केतन का गुस्सा नाती के प्यार में गायब हो गया। अपनी बेटी और दामाद को उसने माफ कर दिया। उसके दफ्तर जाने के बाद उसने बेटी से फोन पर बात करके सारी बात बताई तो कलिका खुश हो गई। साथ ही साथ उसने नए साल के दिन उनको आमंत्रित किया। नया साल अब की बार इतवार के दिन आया। डोर का बेल जैसे ही बजी वो खुद दरवाजा खोलने गई। कलिका को अपने परिवार के साथ देखकर केतन बहुत खुश हो गया था। अपने पापा को देखते ही कलिका और विनीत एक साथ बोले, हैप्पी न्यू ईयर पापा। मुस्कुराते हुए केतन ने कहा, सेम टू यू एंड वेलकम बच्चों, चलो अंदर आओ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।